करोड़ों साल पहले की बात है जब पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोरों का राज था। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, चौड़ी नदियां और खुला आकाश, सब कुछ डायनासोरों के अनुसार ही बना लगता था। कोई आकाश को छूता हुआ ब्रैकियोसॉरस था, तो कोई तेज रफ्तार से दौड़ने वाला वेलोसिरैप्टर। उस समय धरती पर इंसान नहीं थे, सिर्फ प्रकृति और डायनासोरों का संतुलन था। एक दिन जंगल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। पक्षी असामान्य ढंग से उड़ने लगे, जमीन में हल्की हल्की कंपन होने लगी और आकाश का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। बुद्धिमान वृद्ध डायनासोर थेरॉन ने ये सब देखकर कहा, कुछ अनहोनी होने वाली है, प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है। रात होते होते आकाश में एक चमकदार तारा दिखाई दिया, जो बाकी तारों से अलग था। वो तारा तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था। छोटे डायनासोर डरकर अपने माता पिता के पास सिमट गए। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया। धरती हिल गई, पहाड़ टूटने लगे और आकाश धुएं से भर गया। उस टक्कर से आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। जंगल जलने लगे, नदियां उबलने लगीं और हवा जहरीली हो गई। कई डायनासोर उसी समय नष्ट हो गए। जो बच गए वे भूख और ठंड से जूझने लगे। सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आकाश में धूल और राख की मोटी परत छा गई थी। समय बीतता गया, पौधे सूखने लगे और घास खाने वाले डायनासोरों को भोजन मिलना बंद हो गया। जब शाकाहारी मरने लगे तो मांसाहारी डायनासोर भी भूख से कमजोर होने लगे। धरती का संतुलन टूट चुका था। थेरॉन ने अंतिम बार सभी बचे हुए डायनासोरों को इकट्ठा किया और कहा, हमारा समय पूरा हो चुका है। हमने इस धरती की रक्षा की, अब आने वाली पीढ़ियों के लिए जगह खाली करने का समय है। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन शब्दों में शांति। धीरे धीरे एक एक कर डायनासोर धरती से गायब होते चले गए। लाखों साल बाद धरती पर नई प्रजातियां जन्म लेने लगीं, छोटे जीव, स्तनधारी और अंततः मनुष्य। आज जब इंसान डायनासोरों के जीवाश्म देखता है तो उसे एहसास होता है कि प्रकृति कभी स्थायी नहीं होती। डायनासोरों का अंत एक अंत नहीं था, बल्कि